हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थ्री ट्रेडर्स। जैसे कि हमने आपको पिछले सीरीज में बताया था, हमने एक नई सीरीज चालू की है जहाँ पे हम आपको पेनी स्टॉक्स को फाइंड आउट करके उसकी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस की डिटेल एनालिसिस करवाते हैं। जहाँ पे हम आपको बताते हैं कि कंपनी जो हम फाइंड कर रहे हैं उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट रेशियो है, किस कंपनी से उस कंपनी में क्या फिलहाल चल रहा है, कि प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट की तरफ उस चीज़ को देख सकते हो। तो इस सीरीज में हमने ऑलरेडी अब तक के 3 स्टॉक ऑलरेडी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियोस को भी जाके देख सकते हो। अगर आपको कंफर्टेबल लगता है और आपको फंडामेंटल और टेक्निकली अच्छा साउंड करता है तो आप पे भी आप इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हो। ये सीरीज जो भी हम बना रहे हैं कम्प्लीटली एक एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कोई अगर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम इस हिसाब से किस चीज को देख के, हम किस फैक्टर को देख के हम इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, और आज का हमारा स्टॉक रहेगा कार्तिका वायर्स लिमिटेड। कार्तिका वायर्स लिमिटेड, जिसका सीएमपी लगभग 13 के आसपास है और मार्केट कैपिटल 337 करोड़ का है। ये कंपनी 2004 में चालू हुई थी। ये कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चरर है, एक्सपोर्टर है, सप्लाई करती है इंडस्ट्रियल वायर्स को, गैल्वेनाइज वायर्स को। और जो मेन जो सप्लायर्स है, जो जिनको ये सप्लाई करती है, वो ऑलमोस्ट हमारी स्टेट इलेक्ट्रिक बोर्ड होती है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। ये मेन कंपनी है जिसको ये कंपनी अपना अपना जो मटेरियल है या फिर अपना जो प्रोडक्ट्स है वो उसको सप्लाई करती है। तो अगर इसके अभी फंडामेंटल्स के बारे में देखा जाए, फंडामेंटली ये रेशो क्या है, फंडामेंटली कैसे साउंड करता है, किस हिसाब से उसके फंडामेंटल रेशो है, सारी हम चीज़ें यहाँ पे इन डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हमारा आता है बुक वैल्यू। इसकी बुक वैल्यू अभी फिलहाल है 3.34, और स्टॉक का रेट आपको अभी ऑलरेडी बताया 13 के आसपास चल रहा है। मतलब ये स्टॉक फिलहाल के लिए ओवर वैल्यूड हो चुका है। लेकिन जिस हिसाब से इसका पास्ट परफॉर्मेंस है, क्या वो पास्ट परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है, क्या ये डेट फ्री है, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ पे इम्पैक्ट करेगी। सेकंड पॉइंट होता है फेस वैल्यू उसकी 2 है। थर्ड है स्टॉक पी अभी रन पर्टिकुलर स्टॉक का पी अभी प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रहा है 29.2 का। और अगर मैं सेक्टर का पी देखूँ 29.90, मतलब ये हम बोल सकते हैं कि पी ये अंडर है, मतलब कम पी है। तो इसका मतलब ये कंपनी थोड़ा साउंड करती है कि इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ी अच्छी हो सकती है। प्रॉफिट और मार्जिन, तीन तीन सालों से जो प्रॉफिट और मार्जिन कंटिन्यूस रनिंग में 182% का है। प्रमोटर होल्डिंग 63.4% है, पब्लिक होल्डिंग 36.6% है। एफ आई होल्डिंग है, डी आई होल्डिंग उतना नहीं है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे एफ आई और डी आई होल्डिंग, यहाँ पे एफ आई एंड डी आई की कोई बाइंग नहीं है। मोस्टली यहाँ पे प्रमोटर एंड पब्लिक होल्डिंग ही है। अब बस इसमें एक निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट यही रहेगा कि ये पॉजिटिव पॉइंट हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि स्टॉक का प्योर इंडस्ट्री और सेक्टर का पीयू काफी अच्छा है, कट टू कट चल रहा है। बस एक बुक वैल्यू का जो बुक वैल्यू का रेशियो, जो पीबी रेशियो हम बोलते हैं, वो एक्चुअली थोड़ा सा बढ़ चुका है, स्टॉक ओवर वैल्यूड हो चुका है। लेकिन अगर इस कंपनी के प्रोस के बारे में बात करूँ तो कंपनी एक अच्छा, अभी फिलहाल आने वाले क्वार्टर में अच्छा प्रॉफिटेबल क्वार्टर होने की चांसेस है। और ये जो कंपनी कंटिन्यूसली अपना डेप ये कंटिन्यूसली हमारा कंटिन्यू ये डेप अपना रिड्यूस करती हुई जा रही है। अब इसमें कॉन्स की बात यही रहेगा, अभी ये कंपनी कंटिन्यू 3 सालों से प्रॉफिट में आ रही है, लेकिन कंपनी ने कभी अब तक की डिविडेंड दिया नहीं है। और सेकंड पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा कि इसमें प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बेची है। तो बस ये स्लाइट एक दो दो तीन पॉइंट नेगेटिव है, बाकी ओवरऑल कंपनी हमें काफ़ी अच्छी लग रही है। इन्वेस्टमेंट पर्पज भी अच्छी लग रही है, फंडामेंटल पर्पज भी अच्छी लग रही है। तो आप इस कंपनी में अपने लॉन्गर टर्म के हिसाब से इस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर मैं टेक्निकली बात करूं तो मंथली टाइम फ्रेम मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जहाँ पे अभी फिलहाल रेट चल रहा है वही रेट हमारे लिए एक सपोर्ट रेट की तरह और सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है। लगभग 10 रुपए से लेके 12 रुपए के बीच में अगर आपको एंट्री लेना हो तो इस रेंज में आप आराम से एंट्री लेके वो होल्ड कर सकते हो। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो इसी रेंज के आसपास काफी अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो मैं मेरा बस यही बोलना रहेगा, अगर आपको ये रेट, अगर या कार्तिका वायर्स लिमिटेड का शेयर अगर आपको 10 रुपए के रेंज में अगर मिलता है तो वहाँ पे आपकी परफेक्ट एंट्री बनेगी। और आपका टारगेट रहेगा लगभग 15 का, दूसरा 19 का, और उसका ऑल टाइम हाई जो है 25 के आसपास का। तो ये आप टारगेट लेके इस पर्टिकुलर स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इस कंपनी में जो पीयर कंपनीज है वो है रत्नामणि मेटल, शारदा एनर्जी, एनएमडीसी, उषा मार्टिन, महा सिमलेस, बंसल वायर्स, कार्तिका वायर, सबसे क्लियरली आप यहाँ पे देख सकते हो। मार्केट कैपिटल भी आप देख सकते हो। अब पेनी स्टॉक है, ऑफ कोर्स ही बात है, अगर पेनी स्टॉक है तो उसका मार्केट कैपिटल भी थोड़ा कम ही रहेगा। तो अगर ओवरऑल बात करूँ, कंपनी अच्छी है, स्टॉक पी सेक्टर पी ऑलमोस्ट सेम है। बुक वैल्यू स्लाइट ओवर वैल्यूड हो चुकी है। प्रमोटर होल्डिंग स्लाइट डिक्रीज हो रहा है। एफ आई एंड डी आई की होल्डिंग उतनी नहीं है, लेकिन ओवरऑल कंपनी का परफॉर्मेंस
ये काफ़ी अच्छा चल रहा है, 3 साल के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ है। तो आप इस सेक्टर में एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अपना अमाउंट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे क्लियर आउट कर दिया है। तो आप इस स्टॉक को आप एजुके जो हमने जो अभी वीडियो हमने आपको बताया कम्प्लीटली एजुकेशनल पर्पस है। आप अपने एंड से इस चीज़ को कंफर्म करिए, आप अपने एंड से इस चीज़ को एनालाइज करिए और बाद में आप इन्वेस्ट करिए। तो आप आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब अगली सीरीज में अगले स्टॉक के साथ। थैंक यू।